हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जावास्क्रिप्ट में लॉजिकल ऑपरेटर के कुछ एग्जाम्पल कर कर देखेंगे। कल मैंने आपको बताया कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, कितने टाइप का होता है। ये मैंने आपको कल वाली क्लास में बता दिया था। क्या होता है लॉजिकल ऑपरेटर, दो कंडीशन को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर सिंबल यूनिट प्रोग्राम वर्क दी वॉल्यूम वैल्यू। वो क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू और फॉल्स में हमें आउटपुट देता है। इसमें थ्री टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। एंड होता है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं और नोट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैंने आपको करके कल वाली क्लास में बताया भी था। जब हमारा ट्रू और ट्रू कंडीशन होती है तो हमें आउटपुट ट्रू ही मिलता है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू और फॉल्स होती है तो हमें आउटपुट फॉल्स मिलता है। अगर फॉल्स फॉल्स होती है तो हमें फॉल्स होता है मिलता है। ठीक है, वैसे ही और में होता है। और नोट में क्या होता है, इफ इट अगर ट्रू होगा तो फॉल्स में चेंज हो जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो वो ट्रू में चेंज हो जाएगा। चलो आज हम इसके इनके कुछ एंड ऑपरेटर के और ऑपरेटर के कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंड ऑपरेटर के एग्जांपल करेंगे। हम अपने वीएस कोड पर चलते हैं। ठीक है, वहां पे मैं आपको एक एक एग्जांपल अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लेती हूँ। जिस फाइल में मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैं हमेशा मतलब मैं न्यू फाइल बना सकती हूँ, लेकिन मैं आपको उसी फाइल में जो आपको प्रैक्टिस एग्जांपल करके दिखाती हूँ उसी में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मैं अपने यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेती हूँ। मैंने कोई भी न्यू फाइल बनानी, मैंने लिख दिया टेस्ट तो 4JSTEST टेस्ट फोर फाइल एक्सटेंशन है। मैंने क्या ले दिया, .js। ठीक है, ये मैंने आपको फाइल एक्सटेंशन नेम दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जिसमें क्या होता है, हमें यूजर से रन टाइम से इनपुट लेना है। इनपुट हमें क्या लेना है कि अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट है, वो अपनी क्लास, स्टूडेंट्स है बहुत सारे, वो अपनी क्लास उनका अगर 82 मतलब अगर मान लो उसके 80 से 82 100 मार्क्स आते हैं तो वो क्या है, फर्स्ट क्लास से पास होगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास से पास होगा। अगर उसके मान लो उसके आते हैं 79 तक नंबर मार्क्स आते हैं, 79 तक मार्क्स आते हैं तो वो सेकंड क्लास से पास होगा। ठीक है, सेकंड क्लास से पास होगा। ठीक है, और अब हम लेते हैं इसके और हम क्या देखते हैं, और सेकंड क्लास अगर 42 59 मार्क्स आते हैं तो वो थर्ड क्लास से पास होगा। ठीक है, थर्ड क्लास से पास होगा। समझ आ गया आपको। तो ये क्या, हम यूजर से मल्टीपल इनपुट लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इफ इल्स इफ और लास्ट में हम इल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपना प्रोग्राम करके देखते हैं कि अगर उसे इतने नंबर आए तो वो फर्स्ट क्लास से पास हो, इतने नंबर आए तो वो सेकंड क्लास है, और इतने नंबर आए तो थर्ड क्लास है। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ, मैं लेती हूँ काउंट। काउंट क्या होता है कि हमें वैल्यू मतलब किसी से इनपुट लेने के हम काउंट का यूज करते हैं। ठीक है, और हम प्रमोट फंक्शन किसका यूज कर लेते हैं, किस लिए लेते हैं, किसी भी यूजर से इनपुट लेने, रन टाइम में यूजर से इनपुट लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रमोट फंक्शन का यूज करते हैं। ये काफी बार यूज होता है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, रिक्वायर, REQIURE रिक्वायर। ओके, ठीक है, और इसमें मैंने लिख दिया सिंगल ब्रैकेट, सिंगल डॉट में मैंने यहाँ लिख दिया क्या, अपने क्या, PROMPTSYNC। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा कोलन, ओ सॉरी, कोलन एंड एंटर। ठीक है, अब हमें क्या यूज करना है, मान लो हमें मार्क्स लेना है ना, मार्क्स लेना है। मैं लिख देती हूँ कॉन्स्ट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स को प्रेस इंट का यूज हम क्यों करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को इंटीजर नंबर में चेंज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेस इंट का यूज करते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ और समझा भी चुकी हूँ उससे पहले वाली क्लासों में। ठीक है, PROMPT प्रमोप्ट। ठीक है, एक इसमें आ गया, मैंने लिख दिया एंटर, ENTR एंटर, यूर मार्क्स, YOUR यूर मार्क्स, MARKES मार्क्स। ठीक है, अब हम यहाँ लगा देते हैं कोलन एंटर। अब हमें कंडीशन मल्टीपल इनपुट के लिए क्या कंडीशन लगती है, इफ, पहले हम लगाएंगे इफ
पहले मैंने ये कंडीशन क्या बताई थी आपको कि 100 मतलब या तो उसके 80 मार्क्स हो, ठीक है, या 80 से कम हो, या 80 से ज़्यादा, 80 हो या 80 से ज़्यादा हो, या 100 हो या 100 से कम हो। तो मैं ले लेती हूँ क्या, एम एम ग्रेटर देन इक्वल टू 80, या तो उसके मार्क्स 80 हो, ठीक है, या 80 से ज़्यादा हो, ठीक है। अब इसमें मैं क्या ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर का यूज कर रही हूँ। एंड ऑपरेटर का सिंबल ये होता है एंड यानी और, ठीक है। अब या तो या फिर उसके मार्क्स क्या हो, 100 हो या 100 से 100 हो या 100 से कम हो, ठीक है। इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ शिफ्ट करली ब्रैकेट एंटर। अब मैं प्रिंट क्या कराना है, लॉग, ठीक है। इसमें मैं लिख देती हूँ, पहले हमें क्या प्रिंट कराना है, मार्क्स प्रिंट कराना है। तो मैं लिख लेती हूँ फर्स्ट क्लास पास फर्स्ट क्लास पास विद, ठीक है। और मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या, एम, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको अब क्या लेने, इल्स इफ लगेगा, ई एल एस सी, इल्स इफ की कंडीशन लगेगी, इफ, ठीक है। बाकी सेकंड कंडीशन हमें क्या लिखना है, सेकंड कंडीशन मैंने आप लोगों को क्या बताई थी, या तो वो क्या हो, या तो उसके 60 नंबर हो या 60 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पे यह आ जाएगा, या उसके नंबर 59 हो या 59 से 79 हो या 79 से कम हो, ठीक है। तो वो क्या होगा, सेकंड क्लास से पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड क्लास से पास हो जाएगा, सेकंड क्लास पास विद, ठीक है। और हमारी थर्ड कंडीशन क्या थी, थर्ड कंडीशन हमारी ये थी, या तो उसके 40 नंबर हो या 40 से ज़्यादा हो, ठीक है, या उसके कितने हो, 59 हो या 59 से कम हो। तो क्या होगा, थर्ड क्लास से पास हो जाएगा वो, किससे, थर्ड क्लास से, जो भी स्टूडेंट होगा, ठीक है। अब लास्ट कंडीशन हमारी क्या, इल्स, अगर मान लो वो इन सबसे नंबर कम आते हैं तो क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। इसमें क्या लिखाएंगे, इल्स, ठीक है, इल्स। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कर्ली ब्रैकेट एंटर, क्या प्रिंट करेंगे, फेल, FAIL, ठीक है। अब इसको कंट्रोल S करके हम रन करके देखते हैं। हमारा नोड नेम है, फाइल नेम क्या है हमारा, टेस्ट 4 TEST टेस्ट 4 डॉट TEST टेस्ट 4 JS, ठीक है, एंटर। क्या एरर आ रहा है हमारा, देखते हैं हम। एरर क्या आ रहा है कि या ये प्रमोट ये हमारे में इंस्टॉल नहीं है। इसको इंस्टॉल करने के लिए हम क्या लगाएंगे, लिखेंगे इंस्टॉल, हम क्या लिखेंगे इसमें, ये लिखेंगे npm इंस्टॉल प्रमोट सिंक। इसको एंटर करेंगे। इस टाइम आपका नेट ऑन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फिर से रन करके देखते हैं, एंटर। अभी भी ये गलत बता रहा है, क्या गलत है, चलो देखते हैं। ये कह रहा है कि आपकी ये रिक्वायर गलत है। रिक्वायर की स्पेलिंग गलत हो सकती है, REQIURE स्पेलिंग तो सही है, फिर क्या एरर आ रहा है भाई। चलो हम ऊपर चल के देखते हैं क्या एरर आ रहा है। REQIURE रिक्वायर सही है, फिर हमारा क्या एरर आ रहा है, रिक्वायर में आ रहा है। रिक्वायर की हमारी क्या स्पेलिंग गलत है। ये क्या होता है, REQI नहीं होता है, UIRE होता है, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे एरर आता है। यहाँ पे हम लगा देते हैं आई। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल S करते हैं। अगर आप में इंस्टॉल हो तो इंस्टॉल नहीं करना, नहीं हो तो इंस्टॉल करना है, ठीक है। मैंने किया एंटर। अब आगे एंटर योर मार्क्स। मान लो मैं यहाँ पे दे देती हूँ, मान लो मैं मेरे मार्क्स आए हैं मेरे 79, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 79, एंटर,
सेकंड क्लास विद, मतलब सेकंड क्लास से मैं पास होंगे अगर मेरे 79 आएंगे। ठीक है, अगर मेरे नंबर आते हैं 80, मैं लिख देती हूँ मेरे मार्क्स इतने आते हैं, 80 आते हैं। ठीक है, एंटर। तो मैं किस से पास होंगी? फर्स्ट क्लास पास विद 80 नंबर से। अगर मेरे मार्क्स मान लो आ जाते हैं 42, ओ सॉरी, पहले इसको क्या आता है 42, तो मैं किससे पास हूँ? थर्ड क्लास से। ठीक है, और अगर मेरे इन तीनों में से कोई मार्क्स नहीं आते, अगर मेरे मार्क्स आ जाते हैं 20, ठीक है, मार्क्स मेरे 20 आते हैं, तो हम देखते हैं भाई क्या हमारा आउटपुट आता है। 20 आया मेरे, एंटर। क्या आउटपुट है? फेल। मतलब 20 मार्क्स पे आप क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल। अब हम एक एग्जाम्पल और करके देखेंगे। वो एग्जाम्पल क्या करके देखेंगे? जो हमने क्या किया था, स्विच स्टेटमेंट में किया था एक एग्जाम्पल इससे पहले वाली क्लास में, और वो किया था हमने एक स्विच स्टेटमेंट और इफ इल्स मल्टीपल कंडीशन में अल्फाबेट के लिए किया था, जो कि हमें यूजर से इनपुट लेना है, करेक्टर लेना है कि वो वोवल मतलब करेक्टर वोवल है या नहीं है, ये चेक हमको करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे, चलो हम देखते हैं। मैं यहाँ से प्रेसेंट हटा दे रही हूँ। प्रेसेंट का यूज हम क्या करते हैं? टेक्स्ट को नंबर में बदलने के लिए या करेक्टर को नंबर में बदलने के लिए। ये मैंने यहाँ से हटा दिया। अब मैं एम की जगह ले रही हूँ चॉइस, मतलब हमारी चॉइस है कि हमें क्या लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ से, ये सारा यहाँ से हटा देती हूँ, मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, ये हो गया, मैंने डिलीट कर दिया। अब मेरे को इनपुट दिया भाई, उन्होंने दिया AIOU है, अभी वोवल है या नहीं है, ये कंडीशन हमको करेक्टर में चेक करनी है। तो हम क्या लगाएंगे? पहले इफ लगाएंगे। इफ चॉइस CH, कंपैरिजन करने के लिए क्या लगाते हैं? ये हम डबल इक्वल लगा लिया। स्ट्रिंग मैंने लिख दिया क्या? ए। वोवल क्या होता है? ए होता है। ठीक है, और इसके साथ मैं लगा रही हूँ या और एंड तो आएगा नहीं, और आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ? शिफ्ट और। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ए के बाद क्या आता है? ई हो सकता है, तो CHE, आई हो सकता है। आई वोवल होता है। ठीक है, AEIO U। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब मेरे को प्रिंट क्या कराना है? मैं ले रही हूँ लॉग। प्रिंट कराना है सी चॉइस, हमारी क्या चाहिए इसके लिए? प्लस इज ए वोवल, VOWE वोवल। और इसमें हमें क्या प्रिंट कराना है? इज ए नॉट वोवल। इज ए नॉट वोवल। ए सॉरी इज ए नॉट वोवल, VOWEL। ये आपको समझ आया इतना? ठीक है, ये क्या है? ये और ऑपरेटर है। ठीक है, तो हम इसे इजिली कर सकते हैं। ये एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे मैंने वो नहीं लगाया इसलिए आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं और हम अपने टर्मिनल को क्लियर करते हैं, CLS से क्लियर करते हैं, एंटर। और हम इसमें रन करा के देखते हैं। ठीक है, क्या एरर आ रहा है? फिर से एरर आ रहा है कुछ। क्या एरर आ रहा है? ये एरर है, तो इसको हटा देते हैं हम। अब करके देखते हैं। अभी भी एरर आ रहा है। अब कहाँ एरर आ रहा है? क्या कह रहा है ये? ओके, इसको सेव नहीं किया इसीलिए ये एरर आ रहा है। सेव नहीं करोगे तो भी एरर आएगा। चेंज करने के बाद कोड में सेव करना होता है। ओहो शिट, अब क्यों आ रहा है ये एरर?
ये एरर क्यों आ रहा है भाई, हमें देखना पड़ेगा। ओके, अच्छा मैंने ब्रैकेट को क्या किया, क्लोज नहीं किया है, इसीलिए आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है, ये हो गया। और करली क्लोज, और ये यहाँ से हट जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम कंट्रोल एस करते हैं। ओह सॉरी, ये यहाँ नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, शिफ्ट, ठीक है। अब हम इसको फिर से क्लियर करते हैं टर्मिनल को और रन करके देखते हैं कि हमारा क्या आता है, ठीक है। अरे यार, मैं यहाँ पे लिखा रन एंटर, अभी भी आ रहा है, सेव नहीं हुआ क्या। कंट्रोल एस, कंसोल डॉट लॉग, इसी में कुछ एरर है। ये हो गया, आ गया एंटर यूर मार्क्स। मार्क्स में मैंने लिख दिया मार्क्स, ओ सॉरी, यहाँ पे लिखना एंटर एनी अल्फ़ाबेट, पहले वाले का ही आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंटर एनी अल्फ़ाबेट, ठीक है, एनी ANY, एनी अल्फ़ाबेट, ALPHBET, अल्फ़ाबेट, ठीक है, ये आना चाहिए। दोबारा हम इसको क्लियर करते हैं एंड रन करके देखते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट में मैंने क्या लिखा, ए, एंटर, इज ए वोवल। अब मैं लिखती हूँ, मैं क्या लिखूँगी, टी, एंटर, इज ए नॉट वोवल। समझ आया आपको, ठीक है, ऐसे ही होता है, ठीक है। ये हमने कल स्विच का स्टेटमेंट लगा के देखा था, इस पे इफ एल्स कंडीशन भी लगा के देखी थी। आप इजली इससे भी कर सकते हो। ये क्या, लॉजिकल ऑपरेटर और से यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास, मतलब ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करवा दिए। अब नेक्स्ट वाले क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।